हेलो एंड वेलकम टू शारिक एपिक। जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको चैप्टर वाइज टॉपिक्स कराए थे, बट दिस टाइम चैप्टर्स का एक क्विक रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्स हमारे राउंड द कॉर्नर है। चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, आप सभी को मेरी इस वीडियो पर फोकस करना होगा, तभी आप एक चैप्टर का बहुत ही कम टाइम में आसानी से रिवीजन कर पाएंगे। सो गाइज, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अपना चैप्टर कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि मैं 1 बाय 1 करके ऐसी ही वीडियो अपलोड करता रहूँगा बहुत ही कम टाइम की क्विक रिवीजन की, ताकि एग्जाम टाइम में आपको कोई दिक्कत ना आए टॉपिक वाइज। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन को लेकर के कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। गाइज, सबसे पहले हमको बताया गया था कि जब अंबर नाम के सब्सटेंस को बिल्ली की खाल पर रब करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉपर्टी आ जाता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का गुण आ जाता है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने हमको ये बताया था कि चार्ज जो होता है 2 टाइप्स का होता है, जिस ऑब्जेक्ट पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है, नेगेटिव चार्ज अपने पास रखता है, और जिस ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर इलेक्ट्रॉन्स मिनिमम होते हैं। इट मीन्स दैट हम कह सकते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, इट मीन्स दैट नेगेटिव चार्ज, लेस इलेक्ट्रॉन, कम से कम इलेक्ट्रॉन देन पॉजिटिव चार्ज। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए लिक्विड ड्रॉप मॉडल एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसको मिलिकन ने किया था, और मिलिकन ने लिक्विड ड्रॉप मॉडल की हेल्प से बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट जो कम से कम चार्ज होता है, अर्थात यूँ कहा जाए कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 1.602192 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और इसी को हम आगे बढ़ते हुए लगातार आपको बताना चाहेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो कम से कम चार्ज होता है, यानी 1.602192 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, इसको हम कहते हैं क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो कम से कम चार्ज हो सकता है उसको हम कहते हैं क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज, या किसी भी वस्तु पर जो चार्ज होगा वो स्मॉल ई का परफेक्ट मल्टीप्लायर होता है, लाइक 1e 2e 3e 4e 5e 6e डॉट डॉट एक्सेट्रा। तो इस तरीके से हम चार्ज के बारे में काफ़ी चीज़ें जान चुके हैं। और चार्ज क्या है, अगर ये बात जानना चाहते हैं तो ये भी बहुत सिंपल है। किसी भी ऑब्जेक्ट का वह गुण जिससे वो ऑब्जेक्ट जो है अपने पास वाले पड़ोसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा सके, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद हम कुछ खास पॉइंट्स की बात करने वाले हैं। अगर हम बात करें पॉइंट चार्ज की, तो पॉइंट चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है जो डिस्टेंस की कंपैरिजन में बहुत ही छोटा होता है, उसको हम पॉइंट चार्ज कहते हैं। अगर हम बात करें ऑब्जर्वेटिव चार्ज की, यानी परीक्षण आवेश की, तो एक ऐसा आवेश जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, उसको हम परीक्षण आवेश कहते हैं। इसके अलावा अगर हम कोई 2 बिंदु आवेशों को, पॉइंट चार्ज को आपस में टच करके अलग कर देते हैं तो दोनों का चार्ज बराबर हो जाता है। तो हम कैसे बराबर करेंगे? दोनों के चार्ज को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, लेकिन उससे पहले हम बात करना चाहेंगे वैद्युत क्षेत्र की। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां हम उसका प्रभाव महसूस कर सकते हैं उसको हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अगर हम बात करें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, तो इसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर अगर हम किसी परीक्षण आवेश को रख दें तो इस परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है, यानी E बराबर F/Q0, जिसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। और डायमेंशन आप इसकी जब चाहे तब फाइंड कर सकते हैं मेरे प्रीवियस वीडियो को देख करके। अब हम बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव की। वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है? यदि हमारे पास कोई परिमाण में बराबर 2 आवेश एक माइनस का और एक प्लस का एक दूसरे से मिनिमम डिस्टेंस 12 पर रखे हुए हैं, तो ऐसे तैयार होने वाले सिस्टम को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल। और अगर एक काम किया जाए क्या कि दोनों चार्जेस हमारे पास हैं और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हम लोगों के पास 12, तो इनमें से किसी एक चार्ज और दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस यानी Q × 12 बराबर होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के। तो यहाँ से गाइस हमको ये भी मालूम पड़ गया P = होता है Q × 12, और इसके ऊपर काफ़ी सॉल्व करने के लिए आते हैं। इसकी डायमेंशन भी पूछी जाती है, जो आप बता सकते हैं कि इसकी डायमेंशन ATL होती है और इसका यूनिट जो होता है वो कूलाम मीटर होता है। अब हम बात करने वाले सबसे पहले कूलाम के नियम की। कूलाम का नियम क्या है? एक्चुअल में कूलाम का नियम जो है ये बिंदु आवेशों के लिए होता है, पॉइंट चार्जेस के लिए होता है कि पॉइंट चार्जेस अगर पास में रखे हुए हैं तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स, चाहे वो अट्रैक्शन फोर्स हो या रिपल्सिव फोर्स हो, बिकॉज प्लस प्लस के बीच में आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स प्रतिकर्षण बल यानी रिपल्सिव फोर्स काम करता है, माइनस माइनस के बीच में भी रिपल्सिव फोर्स काम करता है, और प्लस माइनस के बीच में आकर्षण बल यानी अट्रैक्शन फोर्स भी काम करता है। तो इन्हीं को लेकर के कूलाम्स, चार्ल्स ऑस्टिन डे कूलाम ने एक नियम दिया। इस नियम के अनुसार हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि यदि कोई 2 बिंदु आवेश एक दूसरे से मिनिमम डिस्टेंस स्मॉल r पर रखे हुए हैं, एयर और वैक्यूम, वायु या निर्वात में रखे हुए हैं, तब इनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा दोनों चार्जेस की मल्टीप्लाई के, यानी दोनों आवेशों के गुणनफल के
मोड के प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, और बीच की दूरी के यानी बीच की डिस्टेंस के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी f प्रोपोर्शनल टू 1/r² इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर दोनों को हम मिक्स करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा हमारा f प्रोपोर्शनल टू q1 q2/r²। देन हम कह सकते हैं कि f इज इक्वल टू 1/4πε0 q1 q2/r²। यहाँ पर 1/4πε0 एक नियतांक है जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ Nm²/कूलम²। इसमें ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता होती है जिसका मान होता है 8.854 × 10⁻12 कूलम²/Nm²। और गाइस खास बात ये होती है कि अगर इन चार्जेस के बीच में कोई भी मीडियम रख दिया जाए तो मीडियम रख देने के बाद इसका फॉर्मूला बनता है Fm/F = K, देन Fm = F/K। यानी किसी भी चार्ज को, किसी भी दो चार्जेस को अगर हम किसी डाइलेक्ट्रिक के अंदर रख देते हैं तो जो फोर्स होता है वो पहले का 1/K टाइम्स रह जाता है। यानी आपको डाइलेक्ट्रिक से उस फोर्स को डिवाइड करना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चार्ज एयर में रखे हुए हैं, उनको हमने वाटर के अंदर और केरोसिन ऑयल के अंदर रख दिया है, तो केरोसिन ऑयल के अंदर रख देने के बाद आपको उनके डाइलेक्ट्रिक से इसको भाग करना पड़ेगा, तब कहीं जाके आपको न्यूटन में फोर्स मिलने वाला है। अब हम बात करने वाले हैं, अभी तक मैंने आपको टू चार्जेस के बारे में बात की थी और मैंने आपको ये नहीं बताया कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है। एयर के लिए इसकी वैल्यू 1.00059 होती है, मेटल के लिए इसकी वैल्यू इन्फिनिटी मानी जाती है। एक्चुअल में जो मैंने एयर की आपको वैल्यू 1.00059 बताई है, हम 1.00059 यूज़ ना करके केवल 1 यूज़ कर लिया करते हैं। अगर हम बात करें मध्यारोपण के सिद्धांत की, बहुल आवेशों के सिद्धांत की, मल्टीपल चार्जेस के सिद्धांत की, प्रिंसिपल की, तो क्या होता है अगर हमारे पास किसी ग्रुप के अंदर बहुत से आवेश हैं तो किसी भी एक आवेश पर लगने वाला जो नेट फोर्स होता है अन्य आवेशों के द्वारा किसी एक आवेश पर लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। और अगर किसी एक आवेश को हटा दिया जाए तो अन्य आवेशों के अपने अपने बलों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। देन वी कैन से वेक्टर F इज इक्वल टू वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13 प्लस डॉट डॉट वेक्टर F1n। इस तरीके से हम यहाँ पर अध्यारोपण के सिद्धांत की बात कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के कारण। क्या होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गाइस? तो इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है, डायग्राम आपके सामने आ रहा होगा। फॉर्मूला बनता है इसका एक्सियल में, अक्षीय स्थिति में E इज इक्वल टू 1/4πε0 × 2p/r³। अगर हम बात करें निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की तो इसका फॉर्मूला बनता है 1/4πε0 × 2p/r³। तो दोनों में डिफरेंस क्या है गाइस? आप लोगों को पता है कि निरक्षीय स्थिति में, यानी जो निरक्षीय स्थिति tan b स्थिति होती है, उसमें जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की आधी होती है। या अगर हमें अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी तो आपको निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र के अंदर वैद्युत ध्रुव पर लगने वाले बलयों के आघूर्ण की। तो इसका फॉर्मूला होता है τ इज इक्वल टू PE sin θ। क्योंकि जब डायपोल को हम इस तरीके से रखते हैं या ऐसे रखते हैं और इसको जब घुमाते हैं यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल लाते हैं तो बलों का जो भी जोड़ा, जो भी युग्म इस पर काम करेगा उसका फॉर्मूला होता है τ इज इक्वल टू PE sin θ। यहाँ पर आप τ मैक्स की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो मैक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री का यूज़ कर सकते हैं और मिनिमम के लिए आप थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का यूज़ भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके वेक्टर फॉर्मूले की तो वेक्टर फॉर्मूला होता है इसका वेक्टर τ इज इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। इसका फॉर्मूला होने वाला है। सो गाइस प्लस प्लस चार्ज अगर हम लोगों के पास है तो वहाँ पर लगेगा रिपल्सिव फोर्स यानी प्रतिकर्षण बल। माइनस माइनस चार्ज अगर हम लोगों के पास है तो वहाँ भी लगेगा प्रतिकर्षण फोर्स यानी रिपल्सिव फोर्स लगेगा। और प्लस माइनस के अगर चार्ज है तो उनके बीच में लगेगा आकर्षण बल। इसके अलावा क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज के लिए फॉर्मूला तैयार किया गया था Q इज इक्वल टू NE। यहाँ पर Q होता है एकांक आयतन का आवेश, N होता है एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एंड देन स्मॉल e होता है 1.602192 × 10⁻⁻19 कूलम। बट एक्चुअल में हम कितना मान यूज करते हैं इसका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर गाइस जैसे कि आप लोगों को मैंने काफ़ी चीज़ें इसके अंदर बता दी हैं, कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, तो अगर कोई पॉइंट इसमें मिस रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हालांकि मैंने अभी तक अपने पहला लेक्चर अपलोड किया है एग्जाम के पर्पस को लेकर के, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स का रिवीजन बहुत से बहुत कम टाइम में कर सके। सो गाइज अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी कभी मैं इस तरीके की शानदार शॉर्ट वीडियो अपलोड करूँ तो वो वीडियो तुरंत आपके पास पहुँच सके। ओके।